Assalamualaikum. I'm Aisha Wasim and my roll number is 21TE113. Basically, our lab is about digital signal processing. In this lab, we will discuss about the basic plotting of signals. So, doing from the task 1 is about the step signal. So, our starting point is -1 and the limits which are n1 is equal to -3 and n2 is equal to 3 means that n is equals to n1 रेशो n2 it means कि हमारे पास लिमिट यहाँ पे -3 से लेके 3 तक है ठीक है तो जो अब हमारे पास स्टेप सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो हम फंक्शन लिख रहे हैं वो है x इज इक्वल्स टू n माइनस एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिग्नल है वो हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है ठीक है n माइनस एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एम्पलीट्यूड 1 पे होगी जो हमारे पास स्टेप फंक्शन होगा। सो इसको हम रन करके चेक करते हैं। सो ये देखें हमारे पास रन करके ये सिग्नल आया जो कि हमारे पास -3 से लेकर 3 तक लिमिट्स हैं इसकी और ये हमारे पास -1 जो है एन नॉट इज इक्वल टू -1 जो है वो यहाँ से लेके आके 1 पे कांस्टेंट हो गया। ये हमारे पास आ गया है स्टेप फंक्शन। तो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टास्क में हमने क्या करना है, इसमें हमने इसी तरह से देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें हमने इम्पल्स सिग्नल को जनरेट करना है। सो इम्पल्स को सिग्नल जनरेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 दिया हुआ है ठीक है और इसी तरह से अब जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो -5 से लेके 5 तक होंगी ठीक है। उसके लिए हमने फंक्शन लिखा है n इज इक्वल्स टू n1 रेशियो n2 मीन्स के हमारे पास लिमिट्स हैं -5 से लेके 5 तक। अच्छा अब हमने इसी तरह अब इसको फंक्शन को जनरेट करने के लिए अब हमने क्या किया है n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स के अब हमारे पास जो है वो ज़ीरो पे 1 एम्पलीट्यूड आएगा मीन्स कि हमारे पास इम्पल्स सिग्नल जनरेट होगा। यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है सॉरी इधर इम्पल्स कर देते हैं। इम्पल्स सिग्नल को जनरेट करना है। सो इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखें हमारे पास इम्पल्स सिग्नल आ गया है ठीक है। तो अब हमारे पास इम्पल्स सिग्नल एम्पलीट्यूड 1 पे आया है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है टास्क, अब हमने इसमें एक्सपोनेंशियल सिग्नल को जनरेट करना है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल जनरेट करने के लिए उसी तरह पिछले ही वैल्यूज हमने इसी तरह लिखनी है। लिमिट्स हमने दे दी है -1 से ले -3 से लेके 3 तक लिमिट्स दे दी हैं और अब जो हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो फंक्शन है वो क्या है x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू एन मतलब उसकी पावर n 5 की पावर n। सो किसी भी एक्सपोनेंशियल डिके को एक्सपोनेंशियल सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके पावर में जो है हम n को मल्टीप्लाई करवा देते हैं सही है। सो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया है डीके आ गया एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सपोनेंशियल डीके का मतलब ये होता है कि अब हमारे पास ऊपर 25 से लेके 3 तक ये हमारे पास सिग्नल जा रहा है और ये नीचे आके डीके हो रहा है मतलब डीकेइंग सिग्नल को शो कर रहा है ठीक है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास इसी का ही पार्ट है वो है अब साइनोसाइडल सिग्नल को जनरेट करना है। बस इसमें फंक्शन उसी तरह एज इट इज सेम रहेगा। लिमिट्स हमने इसकी चेंज कर दी हैं -10 से 11 तक कर दी हैं और फंक्शन जो है फंक्शन हमने कॉस का साथ लिख दिया है ठीक है। तो अब साइनोसाइडल सिग्नल जनरेट करने के लिए कॉस का फंक्शन यूज़ करते हैं। सो इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया है साइनोसाइडल सिग्नल आ गया ठीक है। -10 से लेके 11 तक आ गया। -10 से 11 तक हमारे पास ये सिग्नल आ गया ठीक है साइनोसाइडल सिग्नल। नेक्स्ट टास्क में जाते हैं। टास्क 4। टास्क 4 हमारे पास क्या है कि अब हमने क्या करना है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करना है, उसका फंक्शन लिखना है। सो अब हमने इसी तरह क्या किया है कि लिमिट्स हमने ले ली है -5 से लेके 5 तक ले लिए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है वो 0 है। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा है ठीक है। और नेक्स्ट अब उसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं
कि उसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इम्पल्स सीक्वेंस इज इक्वल टू यूनिट इम्पल्स और जो हमने फंक्शन कॉल करना होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग के लिए हमने अब नीचे यूज़ कर लिया है स्टेम मीन्स, अब यहाँ पे मतलब हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में आ जाएगा और टाइटल और लेबलिंग उसकी कर देंगे। अब इसको रन करके चेक करते हैं, तो ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस आ गया। इम्पल्स का मतलब यही होता है कि पास 0 पे एम्पलीट्यूड 1 होता है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमने अब नेक्स्ट पे उन्होंने कहा हुआ है कि हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को सिमुलेट करवाना है। अब यूनिट स्टेप सीक्वेंस को सिमुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टास्क की तरफ मूव करते हैं। देखें अब उसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने कि अब स्टेप का फंक्शन है, स्टेप फंक्शन के लिए हमने लिमिट्स उसी तरह लिखी हुई है, -5 से 5 तक है और उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा 0 है, सही है। और अब यूनिट स्टेप फंक्शन जिनको जनरेट करना है मीन्स के अब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 के बाद जो आगे जितनी भी वैल्यूज़ है वो ग्रेटर हो जाए, ठीक है। 0 से बड़ी लेनी है मीन्स के 1 पे हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा स्टेप फंक्शन। तो इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन, -5 से 5 तक लिमिट्स आ गई हैं उसकी, ठीक है। और 0 पे 1 जो था 1 से 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो इसका मतलब है कि 1 के बाद आगे हमारे पास वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी, स्टेप फंक्शन को शो करता है। नेक्स्ट टास्क में जाते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास टास्क 6। उसमें अब हमने क्या करना है, इन्हीं प्रीवियस फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमने दो फंक्शंस को जनरेट करना है। सो वही हम स्टेप फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस, सही है। उसके बाद फिर जो सीक्वेंस है हमारे पास अब जो फंक्शन दिया हुआ था वो था u ऑफ n माइनस थ्री इंटू एट यू एन माइनस वन, ठीक है। अब u ऑफ n जो है वो हमारे पास स्टेप फंक्शन है, ठीक है। और इसी तरह n माइनस वन मीन्स कि अब हमारे पास सिग्नल जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है और स्टेप सिग्नल, तो इसको रन करके हम चेक करते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। ये देखें अब -5 से 5 तक वही लिमिट्स आ गई हमारे पास और अब ये हमारे पास जो है ना शिफ्ट हो गया है सिग्नल n-1 पे, ठीक है। तो ये शिफ्टेड सिग्नल आपको दिखा रहे हैं स्टेप का। सो इसी का ही पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, उसमें मतलब फंक्शन हमारे पास यही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अब हमने क्या कर देना है, शिफ्टेड सिग्नल जो है वो n-3 है, तो मतलब n इज इक्वल्स टू 3। इसको हम रन करके चेक करते हैं, ये भी यूनिट स्टेप के ही फॉर्म में आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिकॉज इसमें अब दो सिग्नल्स और भी स्टेप के ऐड हो रहे हैं, एक n-2 ऐड हो रहा है और एक -n ऐड हो रहा है। सो ये देखें ये n-2 मीन्स n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3, 3 पे और 2 पे हमारे पास आ रहा है। तो ये सीक्वेंस 2 जो है, ये नीचे वाला ग्राफ जो है सेकंड ग्राफ इसको शो कर रहा है। ये सब प्लॉट 2 1 2 इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 रोज हैं 1 कॉलम है और ये 2 इसका मतलब है हमारे पास दो प्लॉट शो होंगे, ठीक है। तो ये दो प्लॉट्स को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। टास्क 7। अब टास्क 7 जो है हमारे पास वो है फ्लिप फंक्शन का। फ्लिप फंक्शन का को जनरेट करने के लिए हमने जो कोड लिखा है वो ये है। इसमें हमने क्या किया, एक एरे ले ली है जो कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है। एक वेक्टर को डिफाइन कर रहा है 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज है, ठीक है। अब फ्लिप करना है फंक्शन को, तो फ्लिप का फंक्शन को फ्लिप करने के लिए जो हमने सिग्नल को फ्लिप करने के लिए जो फंक्शन लिखा है वो है फ्लिपलर, ठीक है। फ्लिपलर एक फंक्शन है जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल को फ्लिप कर देगा। सो इसको हम डिस्प्ले करके चेक करेंगे, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे भी अब सब प्लॉट नीचे प्लॉटिंग के लिए देखें, अब हमारे पास यहाँ पे दो सब प्लॉट्स होंगे, ठीक है। 2 रोज हैं 1 कॉलम है और 1 और इस 2 लास्ट में जो 1 और 2 लिखा हुआ है ये इंडेक्स को शो करता है और ये हमारे पास 2 प्लॉट्स आएंगे। इसको हम अब रन करके चेक करते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास
सिग्नल नीचे आके फ्लिप हो गया है। ये ओरिजिनल सिग्नल था और ये उसका फ्लिप्ड सिग्नल आ गया है। फ्लिप मीन्स के ये अब 5 तक हमारे पास 0 से लेके 5 तक था। अब इसको उल्टा कर लें और ये फ्लिप हो जाएगा सिग्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। अब पेड टास्क में जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंडेक्स स्केलिंग करनी है। इंडेक्स स्केलिंग का मतलब ये है कि अब जो हमारे पास जो जो भी इंडेक्स पॉइंट है, जो भी ओरिजिनल सिग्नल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है, ठीक है। सो अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास स्केलिंग सिग्नल आएगा वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे हमने 2 इसीलिए दिया हुआ है कि हमने हर उसको इंडेक्स वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सही है। सो इसको रन करके चेक करते हैं। सो हमने अब इसमें क्या किया है, ग्राफ में ये शो हो रहा है कि हमने जो भी इंडेक्स वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास आ गया, इसका स्केल्ड सिग्नल आ गया, मतलब हर वैल्यू के ऊपर ही हमें सिग्नल जनरेट करेगा हर वैल्यू पे, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये 2 3 4 5 एवरी वैल्यू पे हमें वो सिग्नल शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टास्क में है कि अब हमने शिफ्ट सिग्नल को जनरेट करवाना है कि शिफ्टेड सिग्नल किस तरह करना है। तो प्रीवियस टास्क की तरह ही है, ये भी एज इट इज़ उसी तरह है। शिफ्ट करने के लिए हमने शिफ्टेड सिग्नल के लिए हमने ये नीचे फंक्शन ले लिया है, वो है शिफ्टेड सिग्नल इक्वल्स टू सर्क शिफ्ट। इसका मतलब है कि ये सर्कल को, एक सर्कुलर उसको फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर फंक्शन को शो कर रहा है। सो जो हमारे पास फंक्शन को रन करके चेक करते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ये देखें, ये अब हमारा सर्कुलर एक फंक्शन शो हो रहा है, शिफ्टेड सिग्नल शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास हर वैल्यू पे फंक्शन शिफ्ट हो गए हैं कि अब ये जो 1 पे जो हमारे पास 1.5 तक ये शो कर रहा था वो अब हमारे पास 3 पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। 2 वाला जो है वो हमारे पास 4 पे शिफ्ट हो गया है, 3 वाला 5 पे शिफ्ट हो गया है, 4 वाला 1 पे शिफ्ट हो गया है और 5 वाला जो है वो हमारे पास 2 पे शिफ्ट हो गया है। सो अब नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है। अब ज़ीरो ऑर्डर होल्ड करने के लिए जो फंक्शन हमने एज इट इज़ पिछला ही ओरिजिनल सिग्नल लिया है हमने बस इसमें सैम्पलिंग पीरियड जो हमने 0.5 का डिस्कस कर दिया। 0.5 मतलब हर हमारे पास यूनिट जो है वो 0.5 के डिस्टेंस से होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल्स देखेंगे हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल के कितने आते हैं, उनकी लेंथ को मेजर करना है। तो अब टाइम ओरिजिनल इज इक्वल्स टू 0 नंबर ऑफ सैंपल्स -1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइम वेक्टर को शो करने के लिए 0 जो है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और जो जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे हमारे पास उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। अब ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को करने के लिए हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड करने के लिए जो हमने फंक्शन लिखा है वो है इंटर इंटर पी वन इन इट मीन्स कि ये इंटरपोलेट करेगा ये फंक्शन हमारे पास, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल को। और अब इसको रन करके हम चेक करते हैं कि हमारा क्या सिग्नल आ रहा है। ये देखिए हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड का फंक्शन आ गया। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास गैप वाली वैल्यू होती है उसको भी ये फिल कर देता है, ठीक है। सो ये हमारे पास 0 से 1 तक जो गैप आ रहा था उसको इसने फिल कर दिया है। तो इसी तरह ये आगे होता जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हो गया। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। ये भी हमने पिछले सिग्नल की तरह ही लिया है और इसमें अब हमने सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है कि अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड है। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड करने के लिए हमने उसी तरह से ओरिजिनल सिग्नल लिया। बस फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें थोड़ा उसमें डिफरेंस आ जाएगा कि जो हम टाइम दे रहे हैं ना फर्स्ट ऑर्डर होल्ड को वो दे रहे हैं 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है और नंबर ऑफ सैंपल्स जितने भी आएंगे उसमें से -1 कर देना। बस बीच में एक सैम्पलिंग पीरियड का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसको रन करके चेक करते हैं। सो ये देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जो होती है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है फर्स्ट ऑर्डर होल्ड की। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।